शिक्षा संत भी हैं, किसान नेता भी हैं और जो राज्य की भागीदारी में स्वाभिमान और सूचितार्थ सिद्धांतों के प्रतीक हैं, लोकतंत्र की असली आत्मा के प्रहरी हैं, ऐसे हमारे वन एवं पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब से प्रार्थना है कि सर पधारें और हम सबको आप मार्गदर्शन प्रदान करें। तेजाजी महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ उपस्थित विराजमान गोपालदास जी महाराज साहब, पूर्व एमएलए रिशपाल जी, पूर्व एमएलए बिरदाराम जी, राम जी ओनिया साहब एवं मंच पर विराजमान सभी वर्तमान जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, अन्य सभी साधु संतगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारी बच्चों, सबसे पहले मैं वीर तेजाजी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज वीर तेजाजी महाराज के दर्शन कर सका और आप लोगों के भी दर्शन कर सका। इंसान भगवान ही है। भगवान राम को अपन पूछते, राजा दशरथ के बेटे ही तो थे राम, ऐसे ही वीर तेजाजी महाराज ये भी अपने करनाल में यही जन्म लिया उन्होंने, पर उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से वो देवता बना। आज दुनिया उनको पूछती है, भगवान राम को, चाहे वीर तेजाजी को, अच्छे काम करने वालों को याद करती है, पूछती है। जो इंसान अपने जीवन में कभी गलती नहीं करे उसको देवता कहते हैं। वो इंसान देवता ही है। और जो इंसान जीवन में गलती कर ले और उस गलती को मान ले, स्वीकार कर ले, सुधार करे, तो वो इंसान। और जो इंसान गलती करे, गलती को माने भी नहीं, वो इंसान नहीं है, वो उसको हैवान कहा है। तो इसलिए देवता तो अपना है नहीं। अगर कोई गलती करे उसको मान ले तो कम कम इंसान तो हो सकते हैं, नहीं तो इंसान इन्हीं हैवान में गिने जाएंगे। ओनिया साहब का मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी रही। बाड़मेर में, मेरे बाड़मेर शहर के बीच में एक जमीन खरीदी हुई थी, 8 बीघा जमीन। बीएसएफ ने उसको अधिग्रहण कर लिया और मुआवजा भी कुछ नहीं देना। खेती की, कृषि भूमि की दर से जो गांव में और शहर के बीच में तो जमीन आप ही जानते हो, चाहे खेती की भी है, कृषि भूमि भी है, तो उसकी कीमत तो आसमान पे छू गई। तो वो ओडियो में अधिग्रहण कर लिया। फिर मैंने उसकी एसडीओ कोर्ट ने मेरे को मुआवजा नाम मात्र कर दिया, तो बाकी पैसा तो बीएसएफ से ले लिया, पर राजस्थान सरकार के खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। अवार्ड में ये इस प्रकार का अवार्ड जारी किया। फिर ऊनिया साहब ने वो रेट लगा करके वहाँ की जो जमीन थी उस रेट के हिसाब से फिर वो नए सिरे से मुआवजा तय किया। तो फिर मुआवजा तय किया, उसकी फिर आगे अपील भी हुई, हाई कोर्ट में अपील हुई। ये सेशन जज थे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में भी वो हारी सरकार बीएसएफ, और हाई कोर्ट में भी हारी, फैसला इनका कायम रहा। फिर सरकार के भी मुश्किल हो गई उतना मुआवजा देने। फिर सरकार पलट गई कि अब हम तो जमीन रखेंगे ही नहीं, इतना पैसा हम नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने जमीन छोड़ दी। फिर मैंने उनके खिलाफ रेट लगाई। मैंने कहा आप जमीन तुम छोड़ नहीं सकते, तुमने एक बार कब्जा ले लिया। कब्जे के भी इन्होंने पैसे दे, जितनी जमीन की कीमत उतने पैसे इन्होंने कब्जे के दिला दिए। कानून में था कब्जा लेने के बाद में उसका किराया वो देना पड़ता है। तो अगर फैसला सही नहीं होता तो हाई कोर्ट बदल देता, सुप्रीम कोर्ट बदल देता। इनके ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी अदालत थी, पर फैसला इन्होंने हिम्मत करके किया। हर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला था, करोड़ों का मामला था। तो इस प्रकार आपने फैसला जब किया, वो जमीन फिर बीएसएफ वालों ने छोड़ दी। फिर मैंने हाई कोर्ट रेट लगाई, वो कई वर्ष 10 साल तक सुनवाई में नहीं आई। फिर जमीन के भाव आसमान पे पहुंच गए। फिर मैंने वो रेट वापस ले ली। मैंने कहा आप जमीन ही ले ली, और वो जमीन ले ली।
अब उस जमीन के ऊपर एक छात्रावास बना रहे हैं, जिसका आगे उद्घाटन करेंगे तो पूनिया साहब को भी बुलाएंगे, आप सब लोगों को भी बुलाएंगे, आप भी आना। यहाँ नागौर से आप सभी को वैसे आज ही निमंत्रण दे रहा हूँ, फिर से अलग से दूंगा और सबको दे नहीं पाऊँ कर सकूँ। पूनिया साहब को अधिकृत करूंगा कि ये नागौर से जिनको भी बुलाना, फिर पीछे बुलाने में कोई निमंत्रण कमी रह जाएगी, फिर पूनिया साहब जिम्मेदार होंगे। तो कहना है मतलब ये ऐसा शुभ काम जो आज अगर हो रहा है वो इन्होंने जमीन का फैसला किया, उसकी वजह से हो रहा है। वो जमीन ही चली जाती है कोड़ियों में, पैसे देते नहीं, तो आज वो निर्माण कहाँ से होता। और यहाँ पर वीर तेजा जी की ये मंदिर के निर्माण में ये इस सेवा विकास समिति के अध्यक्ष बुलाराम जी, पूनिया साहब और इनके और दूसरे सभी साथी, सब ने मिलजुल करके गांव के सब लोगों ने यहाँ पर इसमें जो सहयोग किया, उसकी वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ। 70-80 लाख रुपए इसमें लग गए, अभी और लगेंगे, करोड़ से ऊपर जाएंगे। इतना पैसा जुटाना कोई आसान नहीं है। मैं इस मंदिर के निर्माण में दान देने वाले सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे शुभ काम के लिए इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित की, जिससे ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी प्रतिष्ठा आज गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। इनका भी ऐसे साधु का सानिध्य मिला, ऐसे साधु के सानिध्य में इसका आज प्रतिष्ठा हुई है। तो ये मंदिर आने वाले समय में और जो काम बाकी है वो भी पूर्ण होगा। आज भी यहाँ लोग बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और नमन करता हूँ। यहाँ पर अभी रिशपाल जी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी गोपाल दास जी महाराज साहब आपको आशीर्वचन देंगे, परंतु हम लोग भी राजनीति में आपने जैसा कहा, हमारा भी कर्म बनता है कि हम आपकी जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक से निभाएं। अगर ठीक से निभाते हैं फिर दूसरी बार मौका मिलता है, ठीक से नहीं निभाते हैं तो दूसरी बार मौका नहीं मिलता। आप जनता है, आज उल्टा हो रहा है, लोग हमें मालिक मान के बैठे हैं, जबकि मालिक जनता है, हम मालिक नहीं है, हम जनता के सेवक। सेवक के रूप में हमको सुनती है, एक मौका देती है सेवा का, और मौका आज से खो देते हैं, फिर दोबारा कभी मौका मिलता नहीं। कई बार मैंने देखा नेता लोगों का मिलना भी आसान नहीं, बात करना भी आसान नहीं। मैं जब पहली बार राज्य मंत्री बना था, मुझे याद है एक शैलेंद्र जी जोशी भी मंत्री बने थे। उनके में वो किस्सा सुना रहे थे वहाँ के लोग। शैलेंद्र जोशी के पास जब कोई आदमी जाते हैं मंत्री बनने के बाद उनका मिजाज बदल गया। पहले तो वो एमएलए थे, मैं भी एमएलए था, अलग हिसाब था। मंत्री बनने में तो क्षेत्र के लोग कोई भी जाते तो वो एकदम वो इस तरह की जो भाषा थी कि फटाफट करो मेरे को जल्दी है। तो वो फटाफट मेरी बात सुनते नहीं कि फटाफट करो मेरे को जाना जल्दी है। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में चुनाव आए, वो अपने एरिया में गए लोगों के बीच में, तो फिर लोगों ने कहा कि फटाफट करो हमारे को जल्दी है, जाना क्या काम है बोलो। तो लोगों ने फिर वही भाषा बोलनी शुरू कर दी। तो इसलिए जनता बहुत होशियार है। अगर जनता का दिल जीतना बहुत कठिन काम है, ये भी काम कठिन है। ईमानदारी से काम करना, आज राजनीति में पैसों का बोलबाला है। प्रधान बनने हैं चाहे सरपंच बनने, ये अभी कहते हो चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, ये बने, इनको पूछना। हमने भी चुनाव लड़ा है, कैसे व्यवस्था की कैसे नहीं की वो हमारा जी जानता है, पर करनी पड़ती है, क्या करो। राजनीति वो पहले वाली नहीं है। पहला चुनाव मैंने 1980 में लड़ा था, और उससे पहले तो और ही आसान थी राजनीति। 80 में भी बढ़िया थी, धीरे धीरे दिनों दिन। और आज राजनीति आप देखना 15 साल 20 साल के बाद में तो कहेंगे कि उस समय बहुत अच्छी थी। ये राजनीति बहुत आज गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। लोग अगर खुद ये नहीं सोचे कि हमारा जनप्रतिनिधि है, उसको हम पहले से भी पूरा निचोड़ देंगे, तो फिर बाद में असाधारण आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे लड़ेगा, वो कैसे सरपंच भी बनना होता बड़ा मुश्किल होता है। मैं कई बार गाँव में पंचायत चुनाव बात सुनाता हूँ। मैं गाँव में गया क्योंकि
पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेता हूँ, पर यूं ही कहीं रुक के पूछता है, कई जगह मैंने पूछा, मैंने कहा आपके गांव में कौन जीतेगा सरपंच, कितने खड़े पहले क्या 4-5 खड़े हैं, मैं इसमें से कौन जीतेगा, क्या अमुक आदमी जीतेगा। मैंने कहा क्या कारण, कि उसका खर्चा देखो तो उसका भारी है इसलिए वो जीतेगा। मतलब वो क्यों जीतेगा, उसका खर्चा ज्यादा है सबसे, इसलिए वो जीतेगा। ये अगर दृष्टिकोण अगर जनता का हो गया, चुनाव में फैसला करने का मापदंड हो गया, तो फिर सही आदमी नहीं चुना जाएगा, और सही आदमी नहीं चुना जाएगा तो फिर गई। होता क्या है, एक बार का दे दो मौका, फिर 5 साल बाद, 5 साल ही बड़े मुश्किल होते हैं, 5 साल, और फिर पटरी एक बार गाड़ी पे उतर जाती है, दूसरों के ऐसे गलत लोगों के हाथ में चली जाती है, तो फिर वापस और कभी मौका नहीं मिलता, ऐसा भी है। तो इसलिए राजनीति को में सुचिता हो, ईमानदारी हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि और जनता दोनों सोचेंगे तब होगा। एक अकेला जनप्रतिनिधि सोच ले तो उससे भी कुछ होना नहीं। तो अंत में मैं अधिक नहीं बोलते हुए कुछ कहते हुए, रिछपाल जी मिर्दा साहब मेरे साथ हैं। ये मेरे पास एक बार आए थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, कोई एक टिकट के मामले में, फिर मेरा विचार नहीं था, पर इन्होंने मेरे से को दबा दिया, फिर मैंने इनकी बात मेरे को माननी पड़ी, फिर इसका परिणाम भी इनको पता है। ठीक है, तो आज का समय बदल गया। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, अपना मारवाड़ी में कहावत है, गुण हमेशा नहीं हुए। गुण तो जिंदगी में कभी कोई एक बार कोई आदमी किन्ने प्रति कर दे न किंग माता, तो बिने जिए जीते भूलनो नहीं चाहिए, और भूलता को नहीं पहली मैंने क्या हमारे भाई गुण कियो, आज तो 1 मिनट में भूल जावे गुण नाम में कोई चीज ही कोई, तो आज भूल जावे अटिने नफो है, अटिने नफो है, हमारे पतो लागे कि हमारा कने की कोनी, इंगे कने ये दोला फेरा तो खोटियो हलो उनने कने ठीक है, कहीं न कहीं मिल, कहीं न कहीं फायदो उठाओ, तो 1 मिनट में दौड़ जाए हमारा आज पहली भलो चाहे कितो ही गुण कियो उन कोई लगता। आ सोच है, आ राजनीति में ठीक नहीं है। बार बात करता कभी बैठा हूँ, सीट छोड़ी गई, मदेड़ साहब मैंने खुद ने राजनीति में लाया, छोड़ी गई, लवणिया ही गई, मैं कोई भी हमारे ऐसा किया, ऐसा तो मारो हमारे माथे। रिछपाल जी मिर्दा साहब बार में नागौर आयो मंत्री बनने के बाद में, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की, हाँ नाथुराम मिर्दा, वह जमीन है जो रिछपाल जी दी, मैं देखियो 10 करोड़ की जमीन रिछपाल जी मिर्दा दी, वह शानदार हॉस्टल बनियोड़ो है, मैं देख रहे बहुत अच्छो शानदार हॉस्टल है, इनमें लड़का रहे पढ़ा है, विद्या को मंदिर है, विद्या को मंदिर सब ऊपर है, सब ऊंचो है, लेकिन विद्या के मंदिर माते भी अपन ध्यान देना चाहिए, ध्यान दियो। तो मैं ही हूँ प्रेरणा ले बाड़मेर में काम सुन, रिछपाल जी मिर्दा हमारे वास्ते प्रेरणा का स्रोत है। एक बार बीच में मैं गए उठे झुंझुनू अरडावता, शीशराम जोला अरडावता में कॉलेज खोल रखी पहले इंदिरा जी के टाइम में, को इंदिरा जी ने लेने बहुत गजब की लड़कियों की, तो बहुत प्रेरणा मिली। आप ही एक दूसरे को प्रेरणा ले, अच्छो आदमी कोई भी अच्छो काम करे, चाहे स्कूल को है, चाहे छात्रावास को है, कोई भी मंदिर है, गायों की सेवा को काम है, मतलब प्रेरणा है, तो अच्छो काम करे अपने वास्ते प्रेरणा का स्रोत। बहुओं पर प्रेरणा ले, आप ही खुद भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करो। आप ही कोई वीर तेजा जी तो हो नहीं सका, लेकिन वीर तेजा जी प्रेरणा लो, आप ही तो हमें 1 मिनट में बदलो। वीर तेजा जी जो गुजरी हूँ बादो कर ज्ञान पास आया जना निभायो पर आज हमें कोई अगर एड़ो है माई वो लाल जो बादो निभा दे है, जिंदगी दे दे, प्राण दे दे, प्राण तो गया गई पे उदार दो कई पाछा को दे पाछा ले लो, जो हमारा कोई देख नहीं विश्वास है। तो हमें जमाना बदल गया भाई, हमें कोई वीर तेजा जी तो रहा को नहीं, पर वीर तेजा जी मंदिर बनया है, इनमें जाओ धोख दो, तो तेजा जी कहीं अपन सदबुद्धि दई तो कहीं था, तेजा जी कहीं सदबुद्धि दई थोड़ा घना अपनी आवड़ करो भाई, सदबुद्धि अपने फरमाई में केमन तो बहुत बातों टाइम नहीं है। और अपने गोपाल दास जी महाराज साहब का आशीर्वाद अपने मिली, आप लोगों को आशीर्वाद भी मिलियो, मैंने आपने आशीर्वाद उठाया हूँ, खासकर ये बहुत बहुत नमन करो। और पूनिया साहब और वीर तेजा जी विकास समिति का सारा सदस्य और इन गाँव का सारा सदस्यों ने, मैं गोपाल सिंह जी द्वारा नाम भूल गया, श्योरी माफी चाहूँ, MP रेड़ को MLA प्रधान बार ध्यान रियो, MP ध्यान रियो नहीं, ईडवा साहब तो हमारा खास
अब ने एक पद भी दियो है, नहीं दियो पद और नहीं दियो है पद नोड़ पधरी कोई है घणो कहीं कोई गाड़ी घोड़ा हो कहीं गाड़ी घोड़ा मौत नहीं है, ठीक है गाड़ी घोड़ा तो है, ठीक है। तो इन वास्ते ईडवा साहब है, रिछपाल जी है, आप नागौर निर्मोर है, सेवा करे, सेवा की भावना में इन जाणू बहुत लंबे टाइम इन साथ हूँ संपर्क में हूँ, तो यूँ सीखने बहुत कुछ मिले। आप लोग यूँ सीखो, अच्छा नागरिक बनो, देश की सेवा करो। मैं तो आप कह सकता हूँ साधु संतों की बात है, कम से कम हमारी नहीं मानो तो साधु संतों ने तो राजनीति आला देखो बात नहीं कटे की कटे चटे मोहरों के स्वाद लगे बात ने घुमा दो, उन तरह की बात कर दो। साधु संतों ने कोई राजनीति में लेना देना नहीं होंगे, वास्ते तो सारी पार्टियों वगैरह हैं बराबर बार कहता है पूनिया साहब के पार्टियां पूनिया साहब संपर्क है पार्टियों बीजेपी वालों भी है, कांग्रेस वालों भी है, आरएलपी वालों कहना मतलब ओ अच्छी बात है। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टियां के लोग है बहुत नफरत करना हमारा फर्ज नहीं है। मैं भी अपना ही भाई है, बहुत नहीं अपन हाथ जोड़ो, प्रेम रखो, पाओ काम पड़ते कभी करो। पूनिया साहब कहीं कमी भी कमी भी मानो या चाहे अच्छा ही मानो, मैं तो हमेशा चाहे वोट दिया चाहे नहीं दिया काम काज के मामले में दिया भी नहीं तो मैं तो और नहीं दिया उन्होंने भी तो मैं तो हो सके वोट दिया भी थोड़ा घना महसूस करे कि तो हमारा गुड़ खड़े एक भाव, गुड़ खड़े एक भाव की बात नहीं है, भाव मानवता की, क्योंकि जीतने के बाद में हरुड़िए के हाथ में तो काम रहे काम तो जीतने के हाथ में, तो हरुड़िए नहीं वोट तो दिया मैंने वो कट जाए, वो कोई कुएं में तो गिरन मेरे बिंगे कोई छोटा मोटा काम पड़ी तो खड़ जाए, वो जितनी नहीं आवे और बिंगो सही वाजिब जायज काम है तो करना चाहिए। मेरी एडी वो सोच है, हो सके गलत है सही है, कई बने कहेगा थारी सोच ठीक नहीं है, मैंने वोट दे नहीं हमारे कार्यकर्ता है तो है, मैं भाई हमारी हम सोच है ना, मैं कोई आगे घड़ी लंबी राजनीति मैंने करनी नहीं है। और अब तक मैं हमारी बात निभा दी, धन्यवाद जय।